आप देख रहे हैं न्यूज वन नेशन। हर मनोज खबर कुमार सिंह और बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर, जहां बिहार पंचायत चुनाव को लेकर बहुत जोरों से प्रत्याशी समेत वर्तमान मुखिया भी लगे हुए हैं। यदि जगदीशपुर के दावा पंचायत की बात करें तो यहाँ सुसुम लता, जहाँ उनके पंचायत में काफी विकास हुआ और नीतीश कुमार को मजबूरन यहाँ आना भी पड़ा, इसलिए कि ये पूरे बिहार लेवल पे एक दावा पंचायत ऐसा पंचायत था जो देखने लायक था कि नहीं विकास कैसे होता है। 900 कुछ लोग, मतलब 950 लमसम लोगों का इंदिरा आवास तक बनाने का काम किया गया। यहाँ तक कि दांत उंगली काटने का काम पूर्व मंत्री समेत विरोधी कर रहे हैं। हालांकि सच्चाई ये है कि विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार टिकट काटकर सुसुम लता को विधानसभा का टिकट दिया गया था, फिर जदयू में शामिल हो गए श्री भगवान सिंह कुशवाहा। हालांकि पहले भी माले में रहे, फिर दूसरे दल में रहे, फिर अब जदयू में आने का काम किया। अब वो भी खुल के विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ तक स्तर आ गया कि मुखिया का भी विरोध करना उन्होंने मुनासिब समझ रहे हैं और पीछे नहीं हट रहे हैं। क्या कहेंगे सुसुम लता जी? बहुत काफी मतलब मुश्किल का सामना करना पड़ रहा होगा जगदीशपुर पंचायत में को लेकर, इसलिए कि जगदीशपुर विधानसभा चुनाव लड़ी, फिर वहाँ पे दावा पंचायत में मुखिया आप रही, काफी विकास करने को मिला। अब तो मंत्री भी खुलकर सामने आने लगे हैं। सुनने में मिल रहा था कि दो आपके जो प्रत्याशी कैंडिडेट विरोधी खड़ा हुए हैं उनको सपोर्ट करने पर लगे हुए हैं। सबसे पहले तो न्यूज़ इंडिया के सभी व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, मैं मुखिया थी 2016 में, लोगों के मत के बाद मैं मुखिया बनकर आई और मैंने पूरी कोशिश की कि पिछले 5 सालों में हम लोग जितना भी कर सके दावा के लिए उतना हम लोगों ने किया और उसका नतीजा था कि दावा आज शीर्ष स्तर पर अपने आप को देखता है। विगत विधानसभा में मुझे यहाँ से जदयू का प्रत्याशी भी रहने का मौका मिला। कौन क्या करता है उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जनता के मत पर ही मुझे यहाँ का दोबारा मुखिया बनने का मौका मिलेगा। तो मैंने जनता के लिए काम किया है और जनता से यही आग्रह करूँगी कि अगर आपको लगता है कि मैं आपकी मत देने के बाद आपके उस पर खरी उतरी हूँ तो मुझे ज़रूर फिर से दोबारा मुखिया बनाए, यही मैं बस आग्रह करूँगी सभी लोग। मैडम, मुखिया के लिए तो आपने काफी कुछ विकास किया, तब तो जाके आपको विधानसभा के विधायक के तौर पे जनता देखना चाहता था। लेकिन एक चीज हमको समझ में नहीं आया, जदयू के लिए आप इतना करती हैं, जदयू से लोग छोड़कर भाग जाते हैं, दूसरे पार्टी में चले जाते हैं चुनाव के समय, फिर उनको जदयू अपने साथ। अब इसे भगवान सिंह कुशवाहा का ही ले लीजिए, जगदीशपुर में आपका विरोध किए, जदयू के कैंडिडेट थे, टिकट कटा, विरोध में आ गए, फिर जदयू में आप चले गए। मतलब ये लेकर हमको लग रहा है कि तीसरा चौथा पार्टी है उनका। तो ऐसे लोगों को जदयू कैसे अपने साथ ले लेता है? देखिए, हम लोग कार्यकर्ता हैं और 2012 से ही मैं जदयू की कार्यकर्ता हूँ। मेरा परिवार करीब 95 से ही जदयू परिवार से जुड़ा हुआ है और हम लोग तो जहाँ हैं वहीं रहेंगे। अगर किसी को जदयू की रणनीति नहीं पसंद आती है तो वो बीच में चला जाता है, फिर उसको लगता है कि नहीं जदयू ही ज्यादा बेहतर है तो फिर वापस आ जाता है। मतलब ये माना जाए ना सुसुम लता जी, इस उगते हुए सूरज को प्रणाम करते हैं और जब देखते हैं कि चुनाव है, हो सकता है जदयू की सरकार ना बने तो दूसरा पार्टी का दामन थाम ले। ये अब उनका व्यक्तिगत सोच है, इस पर टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझती हूँ, क्योंकि हमारे शीर्ष नेताओं का यही रहा कि आप कोई जाता है कोई आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जहाँ हैं वहाँ स्टैंड करके रहिए। तो उनके ना जाने से हमको कोई फर्क पड़ा और ना आने से कोई फर्क पड़ा। हम जदयू के कार्यकर्ता थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे और हमारा संगठन पूरी तरीके से मजबूत है। वो पार्टी में आते हैं, वो क्यों आते हैं ये प्रदेश नेतृत्व जाने, और आने वाले विधानसभा में 2025 में इसका फैसला प्रदेश नेतृत्व करेगा। उसके पहले उनके आने जाने से हम लोगों को कोई टिप्पणी करना आवश्यक नहीं। ऐसा कोई फर्क भी नहीं पड़ता। मैडम, ये चीज बताइए कि इस बार तो दावा पंचायत में काफी विकास आपने कर दिया, मुख्यमंत्री जी भी आए हुए थे। अब कौन सा विकास का काम रह गया है कि फिर इस बार चुनाव जीतने के बाद पहला विकास का मुद्दा आपका रहेगा? देखिए, 2016 में जब मैं चुनाव जीत कर आई थी तो पहला काम हम लोगों ने ODF का किया था, जिसकी वजह से हम लोग को रिवॉर्ड राशि 4,67,000 या 97,000 के रुपए लगभग मिले थे हम लोगों को। उसके बाद हम लोगों ने नल जल का काम किया, नली गली रिपेयर, बाकी बहुत सारे काम किए। 400 से ज़्यादा हम लोगों के यहाँ लेबर रजिस्ट्रेशन है। हम लोगों ने उज्ज्वला पे काम किया, महिलाओं के लिए काम किया, छोटे मतलब DRCC की जो भी योजनाएं हैं उन पर काम किया। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों पर काम किया। लेकिन हम लोग जो नया है, आप जानते होंगे, पीछे आपको पता होगा
यहाँ पे जो डीडीसी रहे थे शशांक शुभांकर, उन्हीं के समय हम लोगों ने बीटा आईआईटी के साथ में एक प्रपोजल साइन किया था, जिसमें कचरा प्रबंधन का काम करने वाला दावा पहला हम लोग नाम यहाँ से चयन होके गया था। और उस संदर्भ में हम लोगों ने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। नए आने वाले 5 साल में मेरा यही रहेगा कि 5 साल पहले तक तो मुझे कोई जानता नहीं था। 5 साल में दावा की राजनीति से मुझे बिहार की राजनीति में एक अलग जगह मिला। तो हम लोगों ने एक और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट अपने हाथ लिया है लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट का, जिसमें पूरे पंचायत का पानी हम लोग एक जगह ले जाके उसको रिसाइकिल करने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिसके लिए पंचायत के पास कोई फंडिंग नहीं होता है। लेकिन हम लोगों ने कोशिश की है कि कहीं से उसकी फंडिंग व्यवस्था की जाए। ये प्रोजेक्ट करीब करीब 80 लाख का है, जिसमें मनरेगा से कुछ मदद हम लोगों को मिलेगा। और जो शिकायत हमेशा लोगों की रहती है कि नालियाँ खुली हैं और नालियाँ जाम हो जाती हैं, तो हम लोग पूरे पंचायत की नालियों को ही कवर कर रहे हैं और सारे पानी को रिसाइकिल करेंगे। ये एक पहली प्राथमिकता रहेगी हम लोगों की। दूसरा, जो कचरा प्रबंधन पे जो काम हो रहा है उसमें भी हम लोग यहाँ पे प्लांट लाने की कोशिश कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पे, ताकि जितना भी वेस्ट मटेरियल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले दिन में सिर्फ दावा के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए होने जा रही है। तो कचरा पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। जो हम लोगों के यहाँ पे सैनिटरी पिछले बार एसएचजी की महिलाओं के द्वारा हम लोगों ने सैनिटरी पैड का यहाँ पे शुरुआत किया था, उसको और बृहत रूप में लेके आ रहे हैं। और जिसका प्रोडक्शन पहले 15 या 20 पर डे के हिसाब से होता था, क्योंकि मैनुअल मशीन था, अब उसका प्रोडक्शन भी हम लोग बढ़ा रहे हैं, जिससे महिलाओं को काफ़ी हद तक हम लोग रोजगार दे पाए। रूरल हाट का काम लगभग पूरा हो चुका है और चूंकि बालू की वजह से ये थोड़ा सा हम लोग पिछड़ गए, अदरवाइज रूरल हाट बन जाने से एक सोर्स ऑफ इनकम जो है पंचायत का अपना एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले 5 साल में मुझे किसी से को अपना परिचय बताने की आवश्यकता नहीं है, तो हम लोगों को अगर मौका मिलता है तो हम लोग और अच्छे तरीके से सभी कार्यों को पूरा करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा पे अपने पंचायत में अब तक क्या किया? स्वास्थ्य और शिक्षा पे देखिए, चूँकि हमारे यहाँ पीएससी सेंटर नहीं था, तो हम लोग सरकार भवन पर ही रेगुलर एएनएम बैठना, कहीं पे हम लोगों के हिसाब से कहीं शिकायत नहीं रहा। जब से हम लोगों ने इस चीज़ को दिया, सरकार भवन पे उनको जगह दिया, रेगुलर वैक्सीनेशन होना। और सबसे ज़्यादा आपको मैं बता दूं कि हमको लगता है कि वैक्सीनेशन भी जो कोरोना वाला है हम लोग के यहाँ ही सबसे ज़्यादा हुआ है। तो एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम ही लोग नहीं गिन पाते हैं, लेकिन जितने बार भी डोज हम लोग यहाँ दिलवाए हैं 500-600 से ज़्यादा डोज यहाँ पे हुआ है। और लोग जागरूक भी हुए हैं, चूँकि हम लोग खुद वहाँ रहते हैं और इतनी भयंकर बीमारी से हम लोगों ने उसका सामना किया, तो लोग वैक्सीनेशन के प्रति भी काफ़ी जागरूक है। आने वाले समय में हम लोग यहाँ पे आयुष्मान का जो लेबर कार्ड बन रहा है, 8000 कुछ लोगों का नाम है, जिसमें से हम लोग करीब अभी भी उसका हम लोग उसको बनवा रहे हैं। अभी भी जो कार्ड में जिन लोगों का नाम आया है उन लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सभी लोगों को हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवा दें, ताकि जो 5 लाख की राशि है सरकार की तरफ से वो आसानी से सभी परिवार को मिल सके। साथ ही साथ शिक्षा के लिए मैंने पहले भी हम लोग सरकार भवन पे फ्री ट्यूशन क्लासेस और इस तरीके के कार्यक्रम चलाते रहते थे। और साथ ही साथ में हम लोग जो हाई स्कूल है वहाँ पे टीचर की कुछ कमी रही है, हम लोगों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी बात की है, ताकि उसको रेगुलरिटी लेके आया जा सके। जो वैकेंसीज आएंगी तो उसके हिसाब से वहाँ पे भी काम होगा। बाकी जो शिक्षा व्यवस्था हमारे यहाँ सब ठीक है, हम लोग रेगुलर विजिट करते रहते हैं। एक ही बार में सारी चीज़ें सुधर नहीं सकती हैं, लेकिन हमारी कोशिश रहती है कि जो है उसको हम लोग रेगुलर लेके चलें। देखिए, एक जनप्रतिनिधि जब किसी भी जगह जाना शुरू कर देता है तो लोगों को लगता है कि नहीं वो आ रही हैं, बैठ रही हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ों में बदलाव आता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, आने वाले समय में और उस पर ज़्यादा हम लोग विशेष ध्यान देंगे। ये थी दावा पंचायत की मुखिया और जदयू के प्रत्याशी जो जगदीशपुर विधानसभा से चुनाव भी लड़ी थी। तो काफ़ी विकास देखने को मिल रहा है। विकास का तो कुछ इन्होंने छोड़ा ही नहीं, सारा तो चीज़ कर ही दिया है। गरीबों को जितना लाभ मिलना चाहिए था सरकार को, उन तक पहुंचने का काम हो रहा है। और यही नहीं, अब आने वाले समय में भी देखने को मिलेगा कि दावा कुछ और ही दिखेगा। इसलिए कि एक चीज हमने रास्ते में भी देखा, जिस प्रकार पंचायत भवन का जो बना हुआ है यहाँ पे, उस तरह का अभी तक भोजपुर शहर में कहीं देखने को नहीं मिला। सहयोगी अमित के साथ मनोज कुमार सिंह, आरा।